राम राम साथियों। जेबीटी शिक्षक सरप्लस, सरकार नहीं करेगी नई भर्तियां। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है भाई। फिलहाल विभाग के पास जो है जेबीटी के जो रिक्त पद हैं वो नहीं है। अब आपकी भर्तियां नहीं होने वाली। पिछली अगर हम बात करें मई की, तो यहाँ पे मई के अंदर 5695 रिक्तियां थी, लेकिन शिक्षा मंत्री का अब एक बड़ा बयान आया है कि अब टीचर सरप्लस हो गई है और जेबीटी की भर्तियां अब नहीं होने वाली। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर है, क्यों नहीं होने वाली। जिन बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई था, जिनके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे या फिर उनके सर्टिफिकेट की डेट एक्सटेंड और कर दी जाएगी, तो उन सभी के बारे में भी इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी होगी। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर की कटिंग है आज के। तो यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा में लंबे अरसे से जेबीटी टीचर की भर्तियों का इंतजार कर रहे एस्टेट पास युवाओं के आस लगभग टूट गई है भाई, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी शिक्षा विभाग के पास जेबीटी शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है। लिहाजा जेबीटी शिक्षकों की नई भर्तियां निकालने की गुंजाइश भी अभी न के बराबर है। दूसरी ओर भर्तियां न निकलने से नाराज एस्टेट पास युवा आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने बड़ौदा में रोष रैली करने का निर्णय लिया है, जिसकी तारीख तय की जानी है। जेबीटी भर्ती मामले में नवंबर में सुनवाई होने वाली है। आखिरी बार जो जेबीटी की यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचरों की जो भर्ती हुई थी वो 2012 में हुई थी, करीब 9870 पदों पे। उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है भाई, लगभग 8 साल हो चुके हैं। इस संदर्भ में एस्टेट पास युवाओं ने उच्च न्यायालय में भी केस डाला हुआ है, जिस पर 20 मार्च को हुई सुनवाई में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने हलफनामा देकर अवगत करवाया था कि प्रदेश में जो 5695 पद हैं रिक्त, जिन्हें जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली सुनवाई नवंबर में होनी है। इस वजह से भर्ती की संभावनाएं खत्म हो रही है भाई। क्या वजह है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रदेश में अब जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो 1:25 की बजाय 1:30 निर्धारित कर दिया गया है। इससे प्रदेश में अब जेबीटी शिक्षकों के पद सरप्लस हो गए हैं, यानी कि जेबीटी शिक्षकों की नई भर्तियों की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है। सरकार अब इन शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहती। तो ये आपका एक मुद्दा है। इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो शिक्षा विभाग के पास भाई जो जेबीटी टीचर के पद रिक्त नहीं है। वर्तमान में हमारा जो शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है, और इसके कारण क्या हो गया, जेबीटी शिक्षकों की जो संख्या है वो पर्याप्त है। ऐसे में नई भर्तियां निकालने का फिलहाल सवाल नहीं उठता। संघर्षरत युवाओं को भी इस बात को समझना होगा कि सरकार सदैव उनके हितैषी है। भविष्य में यदि जेबीटी शिक्षकों की जरूरत महसूस होती है तो सरकार इन पदों के लिए जरूर भर्तियां निकालेगी। तो ये कहना है भाई कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के हैं। अब ये एस्टेट पास युवा सर्टिफिकेट को लेके कहाँ जाएं भाई, इनका भी तो एक बड़ा मुद्दा है। तो अगर हम बात करें भाई, एस्टेट पास जो युवा हैं, परीक्षा क्लियर करने की योग्यता उनकी अनिवार्य जो है वो हर साल ये परीक्षा होती है एस्टेट की। तो इस एस्टेट पास सर्टिफिकेट की म्याद 7 साल होती है। हरियाणा में करीब 95,000 युवाओं ने एस्टेट की परीक्षा क्लियर की हुई है, मगर चूंकि 2012 के बाद से जेबीटी भर्तियां नहीं निकली, इसलिए धीरे धीरे एस्टेट युवाओं के सर्टिफिकेट भी एस्टेट के जो आपके एक्सपायर हो रहे हैं। इसी साल भाई 16 जुलाई को करीब 11,025 एस्टेट पास युवाओं के सर्टिफिकेट की मियाद खत्म हो गई है। इसी तरह फरवरी 2021 तक लगभग 14,000 और दिसंबर 2021 तक 45,000 एस्टेट पास युवाओं का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, जबकि 2800 के करीब एस्टेट पास अभ्यर्थियों की आयु सीमा सरकारी नौकरी के लिए पार होने के कगार पर है। तो ये देखो एक सरासरी नाइंसाफी है जो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए और अब हम बात करें तो इस सरकार का जो कार्यकाल देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी लगभग इनको 6 साल हो गए हैं। तो अभी तक कोई भी भर्तियां नहीं निकाली है पिछले 8 साल में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको इसके लिए जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आप लोग इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।